Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of short question answer type जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल नाम के चैप्टर से, उसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस कर रहे थे पहले से भी। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कशन किए हैं। आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू कर रहे हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 17 में? Why was Albert nervous when he met the doctor? पहला क्वेश्चन है कि एल्बर्ट जब डॉक्टर से मिला था, when he met the doctor, डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील के पास गया था ना एल्बर्ट, तो एल्बर्ट जब डॉक्टर के पास मिलने गया था तो एल्बर्ट नर्वस था। एल्बर्ट वॉज नर्वस व्हेन ही मेट द डॉक्टर। इससे क्वेश्चन पूछा वाई, वो नर्वस क्यों था एल्बर्ट। पहला क्वेश्चन, एल्बर्ट नर्वस क्यों था जब वो डॉक्टर से मिलने गया था। उसी के बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा, व्हाट डज दिस नर्वसनेस इंडिकेट अबाउट हिज नेचर। ये जो एल्बर्ट का नर्वसनेस है, मतलब एल्बर्ट जो नर्वस था डॉक्टर के पास गया जब था, तो उसके नर्वसनेस से हमको एल्बर्ट के स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है। इंडिकेट करना मतलब संकेत देना, मीनिंग है कि एल्बर्ट का डॉक्टर के पास नर्वस होना, जब वो डॉक्टर के पास गया था तो वो बिल्कुल नर्वस स्टेट में था। पहले पूछा कि वो नर्वस क्यों था, और फिर पूछ रहा है कि उसके नर्वसनेस से एल्बर्ट के स्वभाव के बारे में क्या संकेत मिलते हैं, मतलब क्या पता चलता है एल्बर्ट के नेचर के बारे में। इसी क्वेश्चन को और भी तरीके से पूछ सकता है, जैसे पूछ देगा कि एल्बर्ट जब डॉक्टर के पास जा रहा था, शाम को उसका मीटिंग था और यूरी ने उसको जो अपॉइंटमेंट जो उसका फिक्स किया था डॉक्टर व्हील के पास, वो शाम का था। तो डॉक्टर के पास जब एल्बर्ट गया तो वो नर्वस था। पहले इसका कारण जानना है कि नर्वस क्यों था। आंसर देखो, द होल डे एल्बर्ट हैड बीन वंडरिंग। द होल डे मतलब वो पूरा दिन, जिस दिन शाम को एल्बर्ट का अपॉइंटमेंट था डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील के पास, यूरी ने जो अपॉइंटमेंट दिलाया था, वो पूरा दिन एल्बर्ट जो था वो वंडरिंग कंडीशन में था। और वंडरिंग का यहाँ मतलब निकलता है चिंतित रहना या सोचते रहना, मतलब सोच सोच करके चिंतित हो जाना, किसी प्रॉब्लम के बारे में इतना सोचना कि चिंतित हो जाना। इसको वंडरिंग वर्ड से यहाँ पर लिखा गया है। द होल डे एल्बर्ट हैड बीन वंडरिंग। एल्बर्ट उस दिन पूरा दिन चिंतित रहा था जिस दिन शाम को डॉक्टर के पास जाना था। किस बात की चिंता थी उसको, क्या सोचते रहा था वो, ये लिखा हुआ है। वो ये सोच करके चिंतित था, व्हाट टू टेल द डॉक्टर। वो ये सोच करके चिंतित था कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को बोलेंगे क्या, व्हाट टू टेल द डॉक्टर। ये सोच सोच करके दिन भर वो चिंतित था। अगर आपसे ये क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछे, सीधा सीधा पूछे कि एल्बर्ट जो था वो क्या सोच करके
डॉक्टर के पास जाने से पहले एल्बर्ट क्या सोच रहा था, क्या सोच सोच करके वो चिंतित हो रहा था। इस सेम आंसर रहेगा उसके लिए कि एल्बर्ट ये सोच सोच करके पूरा दिन चिंता में बिताया था कि डॉक्टर के पास जाएगा तो बोलेगा क्या, व्हाट टू टेल द डॉक्टर। प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्यों वो सोच रहा था कि क्या बोलेगा। प्रॉब्लम यहां ये है कि एल्बर्ट को सचमुच में नर्वस ब्रेकडाउन तो नहीं हुआ है। नर्वस ब्रेकडाउन का वो सिर्फ सर्टिफिकेट पाना चाहता था ताकि उसके आधार पर स्कूल से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि स्कूल से नफरत करता था। तो एल्बर्ट ये सोच रहा था कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे क्या, बताएंगे क्या डॉक्टर को। अगर सच बताएंगे कि मुझे कोई नर्वस ब्रेकडाउन वगैरह नहीं है और मैं बस स्कूल छोड़ने के लिए ऐसा सर्टिफिकेट चाहता हूं, अगर सच बताएंगे तो डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं देगा। और अगर झूठ बोलेंगे, दिखावा करेंगे कि हमको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, तो झूठ बोलने में और दिखावा करने में एल्बर्ट बहुत पुअर था, बहुत खराब था। एक सेंटेंस क्वेश्चन आंसर में डिस्कस किए थे, ही वॉज द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर। दुनिया का सबसे खराब झूठा था वो। तो अगर झूठ बोलता और ऐसा दिखावा करता कि उसको सचमुच में नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है तो पकड़ा जाता। इसलिए एल्बर्ट पूरा दिन ये सोच रहा था व्हाट टू टेल द डॉक्टर, कि जाएंगे तो बताएंगे क्या, सच बताएंगे तो सर्टिफिकेट मिलने का संभावना कम है और झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। ये सोच सोच करके पूरा दिन एल्बर्ट बिताया चिंता में। What to tell the doctor for whom he needed a certificate saying that he had had a nervous breakdown, क्योंकि वो डॉक्टर को जा करके क्या मांगने वाला था, सर्टिफिकेट मांगने वाला था। और सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ होना चाहिए था कि एल्बर्ट को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। ये सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होना चाहिए था, जो कि एक्चुअली में एल्बर्ट था नहीं। ही वॉज इन अ नर्वस स्टेट। जब वो डॉक्टर के पास गया तब उस समय सोच सोच करके दिन भर सोचते सोचते चिंता करते रहा कि क्या बोलेंगे, कैसे डॉक्टर से सर्टिफिकेट मांगेंगे, झूठा सर्टिफिकेट। ये सोच सोच करके वो क्या हो गया था, डॉक्टर के पास जब गया तो नर्वस स्टेट में था। वो सचमुच में थोड़ा घबराया हुआ था। वरीइंग वर्ड यूज किया है, घबराया हुआ था अबाउट इट, कि सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाय द टाइम ही वेंट टू सी द डॉक्टर, जब वो डॉक्टर के पास उसके जाने का समय आया तब उस समय एल्बर्ट नर्वस स्टेट में था, चिंतित था। इस बात की चिंता थी उसको कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे क्या, व्हाट टू टेल द डॉक्टर। सच बोलेंगे तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, और हमको सर्टिफिकेट चाहिए डॉक्टर से, मेडिकल सर्टिफिकेट नर्वस ब्रेकडाउन का जिसमें लिखा हुआ रहे। ये दिन भर इतना सोचा कि नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, कैसे डॉक्टर को कन्विंस करेंगे सर्टिफिकेट देने के लिए। ये सब दिन भर इतना सोचा, इतना चिंतित रहा कि एक्चुअली में जब डॉक्टर के पास जाने का टाइम आया शाम को, उसका अपॉइंटमेंट, तब वो नर्वस स्टेट में था। एक्चुअली में थोड़ा नर्वस हो गया था वो। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि उसके इस नर्वसनेस से उसके व्यवहार के बारे में क्या पता चलता है, नेचर के बारे में। यहां देखो लिखा है, दिस शोड हिज इनहेरेंट ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी।
ये उसका जो नर्वसनेस का जो स्टेट था, इससे एल्बर्ट के दो क्वालिटीज़ के बारे में, पॉजिटिव क्वालिटीज़ के बारे में, अच्छे स्वभाव के बारे में पता चलता है। दो यहां दिया हुआ है। पहला है ट्रूथफुलनेस, मतलब कि झूठ बोला ही नहीं जाता था उससे, आता ही नहीं था उसको झूठ बोलना। और ट्रूथफुलनेस के साथ एक वर्ड यूज किया है इनहेरेंट, इनहेरेंट ट्रूथफुलनेस। और इनहेरेंट का बोल चाल के भाषा में यहां पर मतलब निकलता है कि वो क्वालिटी जो उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद थी, मतलब बाय बर्थ ही वॉज ट्रूथफुल। इनहेरेंट का ये मतलब है कि हमेशा से वो क्वालिटी उसके पास थी। तो इस नर्वसनेस वाले स्टेट से ये पता चला पहला कि वो बहुत ट्रूथफुल था, झूठ उससे बोला नहीं जा सकता था, और उसके ऑनेस्टी के बारे में पता चला कि वो ट्रूथफुल था और साथ में ऑनेस्ट भी था। और ये दोनों चीज़ें इनहेरेंट थी। इनहेरेंट वर्ड देखो की वर्ड है, ये दोनों चीज़ें इनहेरेंट थी उसमें, मतलब पहले से ही थी, लाइफ टाइम वो इन दोनों चीज़ों के साथ ही रहा, ट्रूथफुलनेस और ऑनेस्टी। ये उसके स्वभाव में था। उसके इस स्वभाव के बारे में पता चला इसके इस नर्वसनेस वाले स्टेट में। दिन भर ये सोचते सोचते बिता दिया कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे क्या, सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं, झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, सच बोलेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं। इतना चिंतित था कि झूठ बोल नहीं सकता है, इसी चिंता में वो शाम तक नर्वस हो चुका था। इससे उसके अंदर जो ट्रूथफुलनेस था और ऑनेस्टी था, इन दोनों गुणों के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हाउ डिड एल्बर्ट होप टू गेट एडमिशन टू एन इटालियन कॉलेज विदाउट अ डिप्लोमा फ्रॉम द जर्मन स्कूल? ये क्वेश्चन हमारे चैप्टर में किस पोर्शन से है, जहां पर एल्बर्ट और डॉक्टर का कन्वर्सेशन हो रहा होता है। तो डॉक्टर एल्बर्ट से पूछते हैं कि एल्बर्ट, अगर हम तुमको सर्टिफिकेट दे दिए, मेडिकल सर्टिफिकेट जो तुम चाहते हो, तो तुम जाओगे कहां? तब वो बोला था कि मैं इटली, मिलान, अपने पेरेंट्स के पास जाऊंगा, अपने फादर के पास जाऊंगा, ये बोला था। दूसरा सवाल पूछा था डॉक्टर ने कि वहां जाकर के करोगे क्या, व्हाट विल यू डू देयर, वहां जाके करोगे क्या? तो एल्बर्ट का जवाब था कि मैं वहां जाकर के किसी इटालियन कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट में हायर स्टडीज़ के लिए एडमिशन लूँगा। ये एल्बर्ट का जवाब था कि मैं इटली, मिलान जा कर के किसी कॉलेज या किसी हायर स्कूल इंस्टीट्यूट में हायर स्टडीज़ के लिए एडमिशन लूँगा वहाँ जा कर के। अब इस एडमिशन में एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि बिना डिप्लोमा क्वालिफाई किए, बिना डिप्लोमा का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किए किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में हायर स्टडीज़ का एडमिशन कैसे हो सकता था? नहीं हो सकता था, पॉसिबल नहीं था। जब तुम्हारे पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं है तो तुम कॉलेज में जा कर के, स्कूल का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं है तो कॉलेज में जा कर के तुम कैसे एडमिशन लेगा? जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम के अनुसार अगर हम लोग ये समझें कि किसी के पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब 10th का पढ़ाई
जिसको हम लोग मैट्रिकुलेशन बोलते हैं, 10th क्लास का पढ़ाई, मैट्रिकुलेशन का पढ़ाई वो कर रहा है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं देता है, क्योंकि उसको पता है कि एग्ज़ाम देंगे तो फेल हो जाएंगे, एग्ज़ाम नहीं देता है। और बिना एग्ज़ाम दिए उससे जब पूछा जाता है कि आगे तुम क्या करोगे, तो वो बोलेगा अगर कि हम कहीं जा कर के इंटरमीडिएट में एडमिशन ले लेंगे, मतलब 11th क्लास में 12th क्लास में एडमिशन ले लेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है कि बिना मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिए 11th में एडमिशन हो जाए? ये तो पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से बिना डिप्लोमा का सर्टिफिकेट का पॉसिबल नहीं था हायर स्टडीज़ के लिए किसी कॉलेज में या इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाना, बिना डिप्लोमा के पॉसिबल नहीं था। वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा कि एल्बर्ट के पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं था, वो उससे पहले स्कूल छोड़ करके जाना चाहता था, तो बिना डिप्लोमा के एल्बर्ट का एडमिशन किसी इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में हो जाएगा, इसका क्या उपाय था एल्बर्ट के पास? एल्बर्ट ने उपाय सोच रखा था, डॉक्टर ने पूछा भी था उससे कि बिना डिप्लोमा के तुम्हारा एडमिशन कैसे होगा। तब उस समय एल्बर्ट ने बताया था कि वो क्या सोच करके रखा है। वहीं से इसका आंसर लिखाएगा कि क्या सोच करके रखा था एल्बर्ट, बिना डिप्लोमा के सर्टिफिकेट के कैसे लेगा एडमिशन। Albert went to Mr. Koch, his teacher of mathematics. एल्बर्ट जो है वो अपने टीचर, मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कोच के पास जाता है। मिस्टर कोच उसके मैथमेटिक्स टीचर थे, उसके पास एल्बर्ट जाता है टू गेट अ रिफरेंस। रिफरेंस वर्ड मैंने चैप्टर एक्सप्लेन करते हुए भी यूज़ किया था, उसका मीनिंग भी बताया था कि रेफरेंस का आसान मतलब बोलचाल के भाषा में होता है पैरवी लेटर, कि आपका कोई काम अगर कहीं नहीं बन रहा है तो आप किसी अधिकारी से या किसी जनप्रतिनिधि से आप उसके पैड पर पैरवी लेटर लिखा करके ले जाते हैं, उसी को रिफरेंस बोला जाता है। और यहां पर एक और वर्ड रिफरेंस के लिए तुमको दे रहे हैं, रिकमेंडेशन, मतलब कहीं किसी को रिकमेंड करना, वो भी रिफरेंस ही हुआ, पैरवी करना किसी के बारे में। तो एल्बर्ट जाता है अपने मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कोच के पास, क्या पाने के लिए, क्या लेने के लिए? एक रिफरेंस लेने के लिए, एक रिकमेंडेशन लेने के लिए। क्या रिफरेंस लेना चाहता था वो? वहां पे बातचीत हुआ था चैप्टर में। वो रिफरेंस में ये चाहता था कि मैथमेटिक्स टीचर उसको ये लिख करके दे दे कि एल्बर्ट को डिप्लोमा तक का सारा मैथमेटिक्स आता है। एल्बर्ट उससे थोड़ा ज़्यादा भी जानता है, डिप्लोमा तक का तो सारा मैथमेटिक्स इसको आता ही है, उससे थोड़ा ज़्यादा भी जानता है। और उसमें ये लिखा हुआ रहे कि एल्बर्ट बिल्कुल रेडी है, फिट है किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में मैथमेटिक्स के हायर स्टडीज़ के लिए। ये अगर लिख करके, ऐसा पैरवी लेटर अगर लिख करके मैथमेटिक्स टीचर एल्बर्ट को दे दें, तो एल्बर्ट को लगता था कि उनके पैरवी लेटर के बेसिस पे उसका एडमिशन किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में हो जाएगा बिना डिप्लोमा के सर्टिफिकेट के। ये एल्बर्ट का प्लान था। वो मिस्टर कोच के पास जाता है
और उनसे रेफरेंस मांगता है। उनसे वो बोलता है जा कर के कि सर मुझे एक रेफरेंस चाहिए आपसे, रिकमेंडेशन चाहिए आपसे। किस बारे में? तो बता देता है कि इस बारे में लिख दीजिए कि मुझे डिप्लोमा तक का सारा मैथमेटिक्स आता है और मैं बिल्कुल फिट हूँ, रेडी हूँ किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में मैथमेटिक्स के हायर स्टडीज़ के लिए। मैं बिल्कुल फिट और रेडी हूँ, बस ये लिख दीजिए आप। ये लेटर पाने के लिए जब वो मिस्टर कोच के पास जाता है तो मिस्टर कोच अपनी इच्छा से उसको वो लेटर दे देते हैं लिख करके। चैप्टर में ये बताया गया था, एक्सप्लेन किए थे, जिसमें एक वर्ड यूज किए थे, विलिंगली। मिस्टर कोच गेव हिम द सर्टिफिकेट ही नीडेड विलिंगली। मतलब कि उनसे रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता है एल्बर्ट को, अपनी इच्छा से मिस्टर कोच उसको वो रेफरेंस दे देते हैं और रेफरेंस में वो चीज़ लिख करके दे देते हैं जो एल्बर्ट चाहता था, जैसा एल्बर्ट चाहता था। वहाँ पर एक बातचीत भी हुई थी मिस्टर कोच और एल्बर्ट में, जिसमें मिस्टर कोच ने एक सेंटेंस कहा था, एक बड़ा सेंटेंस कहा था। वो सेंटेंस यहाँ भी मिलेगा अभी आपको। मिस्टर कोच ने कहा था कि एल्बर्ट, क्या मैं ऐसा लिख दूं तुम्हारे सर्टिफिकेट में कि मैं अब तुमको नहीं पढ़ा सकता और बहुत जल्द तुम मुझे पढ़ाने लायक हो जाओगे। मतलब तुम इतना जान चुके हो मैथमेटिक्स के बारे में कि अब मुझसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, और बहुत जल्द, वेरी सून, यू विल बी एबल टू टीच मी, तुम मुझे पढ़ाने के काबिल हो जाओगे। टीचर ऐसा लिख करके देने को तैयार थे, लेकिन एल्बर्ट वहाँ पर बोलता है नहीं सर, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आप बस इतना लिख दीजिए कि हमको डिप्लोमा तक का सारा मैथमेटिक्स आता है और हम किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में हायर स्टडीज़ ऑफ मैथमेटिक्स के लिए फिट हैं, एबल हैं, बस आप इतना लिख करके दीजिए। तो उसके टीचर बोलते हैं कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ एल्बर्ट, ये मैं कोई बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ कि तुम सचमुच में जीनियस हो और तुमको बहुत जल्द तुम मुझे पढ़ाने लायक हो जाओगे। ये उसके मैथमेटिक्स टीचर एक्चुअली में ऐसा बिलीव करते थे। एक वही टीचर थे जो एल्बर्ट के टैलेंट को, एल्बर्ट के जीनियस होने को वो पहले ही भांप चुके थे कि एल्बर्ट नॉर्मल लड़का नहीं है और ज़्यादा दिन यहाँ नहीं टिकेगा, ही इज़ अ जीनियस। मिस्टर कोच क्या करते हैं जब एल्बर्ट जाता है, मिस्टर कोच उसको एडमायर करते हैं। एडमायर्ड एल्बर्ट। एडमायर करना मतलब क्या होता है? तारीफ करना, प्रशंसा करना। तो मिस्टर कोच एल्बर्ट की प्रशंसा करते हैं, बोलते हैं कि तुम अब मुझे पढ़ाने के लायक हो जाओगे कुछ दिन बाद। ये तो प्रशंसा किया उन्होंने, ये की वर्ड है। मिस्टर कोच क्या करते हैं? एडमायर्ड एल्बर्ट, एल्बर्ट की प्रशंसा करते हैं। एंड एक्नॉलेज्ड आइंस्टाइंस सुपीरियरिटी ऑफ मेरिट ओवर हिज ओन। ये वाला लाइन देखो, ये की वर्ड है जिसको हम बोल चाल के भाषा में बता रहे हैं कि उसके मैथमेटिक्स टीचर को ऐसा लगता था कि अब वो एल्बर्ट को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि जितना वो जानते हैं उतना एल्बर्ट भी जानता है। और अब कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद एल्बर्ट उनको पढ़ाने के लायक हो जाएगा। ये मिस्टर कोच एक्चुअली में बिलीव करते थे। तो उसी बात को यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और वो पहले तो एल्बर्ट को की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, फिर एक्नॉलेज्ड करते हैं, मतलब ये मानते हैं, ये बोलते हैं उसके सामने कि आइंस्टाइन जो है वो उनसे भी सुपीरियर है मेरिट में। किनसे? ओवर हिज ओन। मतलब एल्बर्ट जो है वो
अपने मैथमेटिक्स टीचर से भी सुपीरियर है मेरिट में, ऐसा उसके मैथमेटिक्स टीचर को लगता था। ही गॉट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम द मिस्टर कोच। एल्बर्ट को मिस्टर कोच ने वो रिकमेंडेशन दे दिया था और उसमें क्या लिख दिया था, एंड सेड दैट ही वॉज फिट टू ज्वाइन एन इंस्टीट्यूट और कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन इन मैथमेटिक्स। उन्होंने लिख दिया था कि एल्बर्ट बिल्कुल फिट है किसी भी स्कूल या कॉलेज में मैथमेटिक्स के हायर स्टडीज़ के लिए। अब इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पर पूछा गया था कि एल्बर्ट ने बिना डिप्लोमा किए, उस जर्मन स्कूल से बिना डिप्लोमा किए किसी कॉलेज में एडमिशन का कैसे प्लान बनाया था। क्वेश्चन को और तरीके से पूछ सकता है, जैसे पूछ सकता है कि एल्बर्ट मिस्टर कोच के पास क्यों गया था। पूछ देगा कि क्या मिस्टर कोच ने एल्बर्ट को रेफरेंस दिया, पूछ देगा अगर दिया तो क्या लिख करके दिया। कितने भी तरह से क्वेश्चन को पूछ ले, उसमें इसी आंसर के कीवर्ड्स शामिल होंगे, जिसमें लिखा रहेगा कि मिस्टर कोच जो थे उन्होंने एल्बर्ट उनके पास गया था रेफरेंस पाने के लिए, तो रेफरेंस वर्ड होना चाहिए कीवर्ड में। फिर एडमायर करते हैं मिस्टर कोच, ये होना चाहिए। फिर ये होना चाहिए कि मिस्टर कोच ये भी मानते हैं कि एल्बर्ट अब उनसे भी सुपीरियर हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, और एल्बर्ट को वो रिकमेंडेशन लिख करके दे देते हैं कि एल्बर्ट बिल्कुल फिट है किसी भी इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में मैथमेटिक्स के हायर एजुकेशन के लिए। ऐसा मिस्टर कोच उसको लिख करके रेफरेंस में दे देते हैं। आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।